प्रिय बच्चों, आज हम क्वकों में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्वक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसलिए इनमें जनन की विभिन्न प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं। इनको हम लैंगिक और अलैंगिक दो भागों में बांटते हैं। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि इसमें जो क्वक हैं उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई युग्मक नहीं बनते हैं और उनमें युग्मक या मेल फीमेल के जो गैमेट्स हैं उनके किसी प्रकार का फ्यूजन या संलयन नहीं होता है। और या यूँ कहें कि इसमें प्लाज्मोगेमी, एरियोगेमी और मियोसिस जैसी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। लैंगिक जनन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो लैंगिक जनन का तात्पर्य है कि ऐसे जनन की प्रक्रिया जिसमें ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करने के लिए जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर जीवदर्य संलयन होता है, उसके बाद में उसमें केंद्रक संलयन होता है और फिर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। उसके फलस्वरूप जो संततियाँ बनती हैं उन्हें हम लैंगिक जनन कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी तरीके हैं वो सब अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। अलैंगिक जनन कभी कभी कायिक अथवा वृद्धि जनन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के जनन में केंद्रकों के लिंग कोशिकाओं अर्थात युग्मक या युग्मक दानियों का सम्मिलन नहीं होता है। क्वकों में अलैंगिक जनन की निम्न में से एक से अधिक प्रकार की विधियाँ पाई जा सकती हैं। उदाहरण के तौर पर पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द माइसीलियम, ये क्वक जाल के खंडन के टुकड़ों क्वक जाल का खंडन। इस विधि में क्वक तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं और बाद में अनुकूल अवस्था मिलने पर प्रत्येक खंड एक पूर्ण क्वक के रूप में विकसित हो जाता है। ये इस प्रकार की विधि एस्कोमाइकोटिना और बेसिडोमाइकोटिना में के सदस्यों में देखने को मिलती है। नंबर 2, बडिंग या मुकुलन। इस विधि में एक जनन कोशिका या पेरेंट सेल की कोशिका की भित्ति पर एक छोटा मुलायम भाग गोलाकार संरचना प्रकट होती है जो फूलकर बड का निर्माण करती है तथा इसी समय जनन कोशिका या केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है। वह इनमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई या संतति केंद्रक मुकुल में पहुंच जाती है और ये बाद में पट से सेपरेट हो जाता है। मुकुल या बडिंग कोशिका मदर कोशिका से जुड़े हुए वृद्धि करती है और शीघ्र ही टूटकर अलग हो जाती है। कभी कभी संतति मुकुल जनक कोशिका अलग नहीं होती बल्कि उसका वहाँ और डिवीजन हो जाता है और एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है और एक आभासी क्वकजाल का निर्माण कर देती है। इसे हम स्यूडोमाइसीलियम भी कहते हैं। अधिकांश यीस्ट क्वकों में अलैंगिक जनन की ये विधि पाई जाती है। विखंडन या फिशन। कायिक कोशिका का सेंटर में संकीर्णन या कंस्ट्रिक्शन के कारण दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, अर्थात इसमें जो कोशिका या पट का भाग है उसके सेंटर भाग से जो झिल्ली है वो अंदर की तरफ बढ़ने लगती है और प्रोटोप्लाज्म है वो सेंटर में आके लंबवत हो जाता है और जैसे जैसे टोनोप्लास्ट या यूँ कहिए कि झिल्ली आपस में मिलती है, मिलकर एक कोशिका को दो कोशिकाओं में बांट देती है। इस जो प्रकार की विधि है उसको हम बाइनरी फिशन या विखंडन कहते हैं। ये जीवाणु के अंदर बहुतायत से पाई जाती है।
अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा उत्पादन। क्वकों में अलैंगिक बीजाणु भी पाए जाते हैं। इनमें ये सबसे अधिक सामान्य विधि है। बीजाणु शब्द का प्रयोग हम समझें तो उस छोटी प्रवर्धी जननीय उत्तरजीविता इकाई के लिए किया जाता है जो एक क्वक तंतु अथवा बीजाणु जन कोशिका से अलग हो जाती है और स्वतंत्रता से एक नई व्यष्टि को उत्पन्न कर सकती है। अंग्रेजी में देखें तो द फंगस स्पोर इन कंट्रास्ट टू द वेजिटेटिव माइसीलियम is a nucleate portion delimited from the thallus, characterized by the cessation of cytoplasmic movement, small water content and slow metabolism, lack of vacuoles and specialized for the dispersal, reproduction and survival is known as spore. क्वक विज्ञान में बीजाणु एक सामान्य शब्द है जिसका विस्तृत अर्थ लगाया जाता है। क्वकों में बीजाणु अलैंगिक या लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। अलैंगिक जनन में बीजाणु बनते हैं वे माइटोस्पोर कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण केवल एक केंद्रक या अनेक केंद्रकों के समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। क्वकों में अलैंगिक बीजाणु की उनके निर्माण विधि के कार्य के अनुसार निम्न दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला है धानी बीजाणु या स्पोरेंजियोस्पोर्स और दूसरा है कॉनिडियम या कॉनिडियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये अंतर्जात बीजाणु होते हैं जो एक सैक लाइक संरचना के भीतर बनते हैं जिसे बीजाणु धानी या स्पोरेंजियम कहते हैं। जिस अविभेदित या विशिष्ट क्वक तंतु पर बीजाणुधानी बनती है उसे बीजाणुधानीधर या स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। बीजाणुधानीधर शाखित अशाखित होते हैं। इसके सिरों पर बीजाणुधानी अकेले में या श्रृंखला में उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी उपस्थिति के आधार पर इन्हें टर्मिनल अगर शीर्ष पर पाए जाते हैं तो, इंटरकैलरी यदि मध्य में पाए जाते हैं तो कहा जाता है। धानी बीजाणु प्राय एक केंद्र की और गतिशील अथवा नॉन मोटाइल। धानी में पाए जाने वाले बीजाणु गतिशील या नॉन मोटाइल अचल हो सकते हैं। इसके आधार पर इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। चल बीजाणु या जूस्पोर्स। ये बीजाणु एक या दो कसाबिका युक्त होते हैं जो जल में गति करने में समर्थ होते हैं। जिस बीजाणुधानी में चल बीजाणु बनते हैं उसे चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम कहते हैं। चल बीजाणु प्राय निम्न कोटि के क्वकों में बनते हैं। और सामान्यतः चल बीजाणु रिलीज होने पर तीन प्रकार के करैक्टर मोटिलिटी, एंसेस्टमेंट और जर्मिनेशन को फॉलो करते हैं। अर्थात सबसे पहले चल बीजाणु निकलने पर जल या वाटर फिल्म के अंदर फ्लैजेला की सहायता से गति करते हैं। उसके बाद फ्लैजेला गिरा के एंसेस्टेट खो जाते हैं और उसके बाद में पुनः फ्लैजेला एपिड हो जाती या फिर अंकुरन नलिका बनाकर क्वक जाल की स्थापना करते हैं। अचल बीजाणु एप्लेनोस्पोर्स। इन धानी बीजाणुओं पर कसाबिकाएँ नहीं होती है जिस कारण से ये गतिशील नहीं होते हैं। अचल बीजाणु को विशिष्ट कोशिका भित्तियों चारों ओर से घिरे रहती हैं। ये एक केंद्र की बहुकेंद्र की एक कोशिकीय प्राय चिकनी भित्तियुक्त तथा आकृति में गोलाकार अथवा दीर्घवृत्ताकार होते हैं। एक बीजाणुधानी
अचल बीजाणु की संख्या 1 से लेकर कई हजार तक हो सकती है। प्राय ये बीजाणु स्थलीय कवकों, विशेष रूप से जाइगोमाइकोटिना के सदस्य में उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये एक जनन नलिका द्वारा अंकुरण करते हैं और जो बढ़कर नए कवक जाल का निर्माण करती हैं। कॉनिडियम या कॉनिडियम बीजाणु। कॉनिडियम अलैंगिक कवक बीजाणु होते हैं जो प्राय विशिष्ट कवक तंतु, जिन्हें कॉनिडियम धर या कॉनिडियोफोर कहते हैं, के सिर पर या पार्श्व में एक्सोजीनस रूप में, बहिर्जात रूप में पैदा होते हैं। ये विचित्र रंग, माप तथा आकार जैसे गोलाकार, अंडाकार, बेलनाकार, दीर्घवृत्ताकार, सूत्रवत, सर्पिलाकार, हाशियाकार, फाल्केट इत्यादि हो सकते हैं। कॉनिडियम एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय होते हैं तथा इनमें या तो केवल अनुप्रस्थ पट अथवा अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य पट दोनों प्रकार की पटें उपस्थित हो सकती है। ये कॉनिडियम दलों के सिरों पर अकेले या समूह में अथवा संकला में उत्पन्न हो सकते हैं। संक्राएँ अग्राभिसारी अथवा तलाभिसारी हो सकती हैं। कॉनिडियम उत्पत्ति की विधि अथवा कॉनिडियम ऑटोजेनी या पर वैज्ञानिकों के बहुत मतभेद हैं। दो प्रमुख विधियां पाई जाती हैं, थैलिक और ब्लास्टिक को मान्यता दी जाती है। थैलिक विधि में कॉनिडियम का निर्माण एक संपूर्ण पूर्णवती कवक तंतु कोशिका के रूपांतरण द्वारा होता है, जिसे थैलोस्पोर कहते हैं, जबकि कॉनिडियम की उत्पत्ति ब्लास्टिक विधि में पूर्ववती कॉनिडियम जिनस को सेल के केवल एक भाग से ही कॉनिडियम बनता है, जो ब्लास्टो बीजाणु कहलाता है। थैलोस्पोर ये अलैंगिक बीजाणु कॉनिडियम धर के सिरों पर नहीं बनते हैं, अपितु इनको निर्माण सीधे थैलस को कवक तंतु कोशिकाओं के रूपांतरण द्वारा होता है। ये जनन कवक तंतु के क्षय द्वारा अथवा कवक तंतु कोशिकाओं की डिसर्टिकुलेशन द्वारा होता है। संधि बीजाणु या आर्थोस्पोर, इनको ऑइडियम अथवा ऑइडियम बीजाणु के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कवक तंतु के दूरस्थ सिरे पर पास पटीकरण होने से तलाभिसारी क्रम में बनते हैं। कवक तंतु के सिरे से आधार की ओर प्रत्येक कोशिका अनुक्रम में गोल या अंडाकार हो जाती है और अंत में एक स्वतंत्र पतली भित्ति युक्त संधि बीजाणु के रूप में मुक्त हो जाती है। क्लेमाइडोस्पोर्स, ये मोटी भित्ति युक्त सुप्त बीजाणु होते हैं जो कवक तंतु को अंतर्विष्ट कोशिका द्वारा बनते हैं। क्लेमाइडो बीजाणु के बनते समय कवक तंतु कोशिकाएं गोल होकर प्राय बढ़ती हैं और एक मोटी रंगीन वर्णीकृत भित्ति इसके चारों ओर विकसित हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य भी प्रतिकूल पर्यावरण के साथ उपभोग के लिए पर्याप्त संचयी खाद्य के साथ सघन हो जाता है और सामान्यतः ये बीजाणुजनक कवक तंतु से अलग नहीं होते हैं, परंतु जब कवक तंतु का क्षय होता है तब ये जीवित इकाइयों के रूप में बने रहते हैं। परिपक्व क्लेमाइडो बीजाणु प्राय अधिक या क्रम गोलाकार अथवा आयत रूपी होता है और आधार कवक तंतु की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। कभी कभी क्लेमाइडो बीजाणु दूसरे बीजाणुओं की कोशिकाओं में भी बन जाते हैं, जैसे फ्यूजेरियम कवक में ये गुरु कॉनिडियम माइक्रोकॉनिडियम की कोशिकाओं पर भी बन जाते हैं। इसी प्रकार कॉलिटोट्रैकम फाल्केटम में भी कॉनिडियम से बनी जनन नलिका द्वारा भी क्लेमाइडो बीजाणु जैसी संरचना बना दिए जाते हैं। धन्यवाद।